हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टेनो टिप्स में। आज की डिक्टेशन की स्पीड है 100 शब्द प्रति मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, भारत में चल रहे आर्थिक संकट के बारे में चर्चा के दौरान मैं कुछ तथ्य पेश कर रहा हूँ। अप्रैल-अगस्त 2008 के दौरान हमारा निर्यात डॉलर के हिसाब से 35% बढ़ा। इस अवधि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। सकल कर राजस्व अपने निर्धारित समय पर था। भारतीय अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए केंद्र डेटाबेस से पता चला कि पूंजी व्यय के लिए एक भारी भरकम धनराशि मौजूद थी। फिर भी हम उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाली अस्थायी मंदी के लिए तैयार रहे थे। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय मंदी उस समय अनिश्चितता के दौर में थी, इसलिए हमारे ऊपर इस मंदी के प्रभाव की गहराई और अवधि का सही आकलन करना कठिन था। कुछ अनुमान इंगित किया गया था कि उस वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की दर घटकर 7% रह गई थी। हमारा प्रयास रहा था कि वित्तीय संकट का नकारात्मक प्रभाव कम हो और विश्व के हालात स्थिर हो जाने पर हमारी अर्थव्यवस्था फिर से 9% की दर से आगे बढ़ी थी। माननीय सदस्यों और भारतीय लोगों से आग्रह किया गया था कि वे भारत की अर्थव्यवस्था के मौलिक स्वरूप में अपना विश्वास रखें। माननीय सदस्यों को याद होगा कि मंदी की प्रत्याशा में फरवरी 2008 को प्रस्तुत बजट में सरकारी व्यय में बढ़ोतरी की थी। व्यय प्रस्तावों की उस समय कुछ हलकों में आलोचना की गई थी, किंतु यह देखकर खुशी हो रही थी कि उस समय इस बात को व्यापक तौर पर स्वीकार किया जाने लगा था कि सरकारी व्यय में वृद्धि करना इस समस्या के समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह समझा जाने लगा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और अन्य कार्यक्रमों पर किया गया व्यय उस मुश्किल दौर में देश के लिए मददगार रहा था। इसके अलावा किसानों को लगभग 4 करोड़ रुपए की ऋण सहायता से देश के किसानों को बहुत लाभ मिला था और वे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। माननीय सदस्यगण, भारत के सम्मुख पहले भी चुनौतियां आई थीं और उनका उसने मुकाबला किया गया था। हम मौजूदा चुनौतियों का भी सामना करने में समर्थ होंगे। भारत के सामने जब भी चुनौतियां आई हैं, भारत की जनता ने सामने आकर उन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में लिया है। भय के लिए कोई जगह नहीं है। यह समय उद्देश्य पूरक एकता और संकल्प रूपी कार्यवाही करने का है। मैं सरकार तथा अधिकारियों द्वारा किए गए उपायों के लिए इस माननीय सभा के सभी वर्गों का सहयोग करना चाहता हूँ। माननीय सदस्यगण, मैं जानता हूँ कि
अब एक महत्वाकांक्षी भारत का उदय हो रहा है। एक ऐसा भारत जहां अधिक अवसर, अधिक विकल्प, बेहतर आधारभूत संरचना तथा अधिक संरक्षा एवं सुरक्षा होगी। हमारे युवा, जो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, आत्मविश्वास और साहस से परिपूर्ण हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इनका जोश, इनकी ऊर्जा और इनका उद्यम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। यदि आप भी हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।